उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु और इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने गए क्लास में ईसाई जीवन, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष, इस टॉपिक के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि दाऊद ने किस प्रकार गोलियत को मार डाला था, बुराई को किस प्रकार उन्होंने नष्ट किया था। साथ ही हमने पवित्र वचन से सुना कि किस प्रकार हम आत्मा के अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए, इस वचन को अपनाते हुए बुराइयों के खिलाफ खड़े रहने शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हमने संघर्ष के दो स्तरों के बारे में सीखा था। एक, आंतरिक रूप से जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना, और बाहरी रूप से जो बुराई है उसके तरफ किस प्रकार हम संघर्ष कर सकते हैं। और हमने दो बातों पर विशेष रूप से स्ट्रेस दिया था कि इस वचन पर निर्धारित जीवन जीना और प्रार्थना में जीवन जीना, इन दोनों बातों को अगर हम हमारे जीवन में गहरे रूप से हम प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर हमारे जीवन में आने वाली छोटी मोटी बुराइयों को, शैतानिक प्रेरणाओं को हम तोड़ सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। आज हम और कुछ बातें सीखें कि किस प्रकार हम इन बुराइयों का खिलाफ या उनके संघर्ष कर सकते हैं। संत पौलुस रोमियो के पत्र में इस प्रकार कहा है, आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। ईसाई होने के नाते या मनुष्य होने के नाते बुराई कभी भी रुक नहीं जाता। निरंतर हमारे जीवन में बुराई की प्रेरणाएं और शैतानिक प्रेरणाएं, इस दुनिया से लपटे हुए प्रेरणाएं आते रहते हैं। उसका हमें सामना करना है। कैसे? भलाई करते हुए। साथ ही साथ एफेसियों के पत्र में संत पौलुस इस वचन ऐसा कहता है, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर, शांति के सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर के वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। इसमें संत पौलुस हमें कुछ बातों पर ध्यान रखने के लिए कहता है। वो क्या क्या बातें हैं? हमें सत्य में रहना है, धार्मिकता में, सुसमाचार या ईश वचनों पर आधारित जीवन और विश्वास। सत्य, धार्मिकता और विश्वास, इस पर हमारा जीवन हमें निर्धारित रखना है। और जिस प्रकार मैंने कहा, प्रार्थना में जीवन में हमारा बेस, लाइफ का बेस प्रार्थना में बसा रहना चाहिए। हमारे सबसे बड़े नमूना या मॉडल कौन है? यीशु मसीह है। मरुभूमि में शैतान के प्रलोभनों को पराजित करने वाले ईसा का नमूना हमारे लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना के बाद शैतान उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ईश वचनों पर अपना जीवन आधारित रखते हुए पिता ईश्वर पर हम उनका जीवन एक बनाते हुए ईसा शैतान को पूर्ण रूप से हटा देते हैं। साथ ही अपने पीड़ा सहन
मृत्यु और पुनरुत्थान के जरिए ईसा ने शैतान के प्रभुत्व को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो हमें यह पहचानना होगा कि अगर शैतान ने ईश्वर पुत्र ईसा की परीक्षा ली तो जरूर हमारी भी परीक्षा लेगा। और यह परीक्षा विभिन्न प्रकार के होंगे, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न समय पर और विभिन्न परिस्थितियों में हमें यह परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का याद रखना, जो कोई परिस्थितियां हो, जहां कहीं भी हमें सहन करने की मौका मिलती है, जहां कहीं भी हम बुराई में गिर जाते हैं, हम जल्द से उठकर ईश्वर पर निर्धारित, we have to firmly stand in Jesus Christ, यानी हमें ईश्वर को पूर्ण रूप से पकड़कर आगे बढ़ना है, ईश्वर पर निर्धारित जीवन बिताना है। अब हम आत्मिक संघर्ष के विजय बनने के लिए, आत्मिकता में विजय पाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत तौर पर एवं सामाजिक स्तर पर बुराई की ताकतों को पराजित करने के लिए हमें 5 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला, बुराई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दूसरा, संस्कारों से बल ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा, ईश वचन का पालन करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। चौथा, प्रार्थना से बल ग्रहण करना चाहिए। और 5वां, सहभागिता का आचरण करना है। तो सबसे पहले बुराई के प्रति हम कैसे रहना है? जागरूक रूप से रहना है। पेतरुस के पहले पत्र इस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। तो बुराई करने और भलाई न करने का प्रलोभन देकर शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता रहता है। ईसा ने कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। संत लूकस हमें याद दिलाते हैं, ईसा ने हमें शिक्षा दी है कि एक व्यक्ति से निकलने वाला अशुद्ध आत्मा और भी ताकत के साथ वापस आएगा। यानी एक बार हमने शैतान और उनकी प्रेरणाओं को दूर रखा और हम शैतान की सभी प्रेरणाओं से दूर रहने की हमने वादा या डिसीजन लिया है। जब हम ऐसे एक डिसीजन लेते हैं तब यह दुष्ट आत्मा और शक्ति के साथ हमारे हृदय में, हमारे मन में आ जाते हैं। क्यों? हमें परीक्षा करने कि क्या हम हमारे डिसीजन में स्ट्रांग है या नहीं। इसलिए बुराइयों से दूर रहने की दृढ़ निश्चय हम प्रार्थना द्वारा, निरंतर प्रार्थना द्वारा हमें जागरूक रहना है। हर एक विचार, हमारे हर एक सोच, हमारे हर एक बातें, हमारे सेंसेस के द्वारा जो कुछ हम अंदर ग्रहण करते हैं, उन सभी बातों में हम बहुत ही जागृत रहना चाहिए। प्रतिदिन किस प्रकार हम जागृत रह सकते हैं? प्रतिदिन का आत्म परीक्षण, अक्सर पाप स्वीकार करते हुए और आत्मिक गुरुओं के पास जाकर उनकी आज्ञा या उनका उपदेश सुनकर हम हमारे जीवन को उस तरह मोल्ड करें जहां हम शैतान की प्रेरणाओं से दूर रह सकते हैं। तो हम मनुष्य होने के नाते बुराई में, पाप में हम गिर जाते हैं, लेकिन
हमें एक ऐसा वेपन, ऐसा एक आयुध प्रभु ने दिया है प्रार्थना का। इस प्रार्थना को पकड़ते हुए हमें शैतानिक बुराइयों से दूर रहना है। दूसरा है संस्कारों से बल प्रदान या बल ग्रहण करना है। रोमियो के पत्र में संत पौलुस कहता है, ईसा के साथ रहने पर कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। 7 संस्कार द्वारा हम चौथी तीसरी क्लास से पढ़ के आते हैं संस्कारों द्वारा। इस संस्कारों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? स्वयं ईसा मसीह को हम ग्रहण करते, स्वयं त्रिएक परमेश्वर के सानिध्य में हम रहते हैं। तो जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम शैतानिक शक्तियों से दूर रहते हैं। इसलिए कहा है कि ईश्वर अगर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। याकूब के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहा है, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। हम जितना संस्कारों द्वारा ईश्वर के निकट जाते हैं, विशेष रूप से पाप स्वीकार और परम प्रसाद संस्कार द्वारा निरंतर उसे स्वीकार करते हुए जब हम ईश्वर के निकट जाएंगे तो बुराई का मार्ग दूर हटते जाएगा। तीसरा है ईश वचन का पालन करते हुए जीवन बिताना है। हमने चौथे अध्याय से हम यह बात सुनते आ रहे हैं कि ईश वचन पर निर्धारित हमारा जीवन हम बिताना चाहिए। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 12 इस प्रकार कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। तो वचन इतना पावरफुल है कि हमें सभी दुष्ट शक्तियों से दूर रखेगा। तो जो ईश वचन को सुनता और उसके अनुसार आचरण करता है वह उस मनुष्य के सदृश है जिसका चट्टान पर घर बना हुआ है। वह घर कभी नहीं गिरेगा। तूफान आए, बारिश आए, हवा आए या कुछ भी हो, लेकिन हमारा विश्वासमय जीवन दृढ़ रहेगा और हम बुराई के समय गिर नहीं जाएंगे। चौथा है प्रार्थना से बल ग्रहण करना है। प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रार्थना कब करते हैं? शाम को, जब घर में शाम की प्रार्थना होती है, सिर्फ तब करते हैं? नहीं, ईसा मसीह हर समय पर प्रार्थना किए थे, है ना। प्रभात के वेला में, रात के समय पर, निर्जन प्रदेश में, पहाड़ी पर, ऐसे हर एक वक्त पिता से जुड़े रहते हुए, प्रार्थना में रहते हुए वे निरंतर प्रार्थना करते थे। तो हमारे जीवन में सिर्फ शाम के वक्त परिवार की प्रार्थना के समय ही नहीं, सुबह उठते वक्त, किधर भी जाते वक्त, किधर भी जाकर वापस आने के समय, पढ़ाई के पहले, पढ़ाई के बाद, कुछ भी करो, निरंतर हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए सिर्फ मंदिर में जाकर ही प्रार्थना करना, ऐसा नहीं। जहाँ कहीं हम खड़े हैं, जो कुछ काम हम करते हैं, वहाँ ईश्वर का सानिध्य का अनुभव करें और प्रार्थना करें, ताकि कभी भी दुष्ट प्रेरणा आ सकते हैं तो उस प्रेरणाओं को समझकर दूर रहते हुए रहने के लिए हमें प्रार्थना, प्रेयर लाइफ हमें बहुत सहायता करेगी। माता मरियम भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। माँ भी निरंतर प्रार्थना करती थी और उनके मध्यस्थ द्वारा, संतों और दूतों की भी मध्यस्थ द्वारा हम बुराई को पराजित करने, भलाई में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे।
और पांचवा आखिरी वाला है सहभागिता का आचरण करना है। यानी यह कम्युनियन है, समूह का एक झुंड, जहां पे हम विश्वासियों के साथ हमारा हृदय ईश्वर की ओर ले चलते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हमारे इच्छाओं को प्रभु पर समर्पित करते हैं। साथ ही साथ सहभागिता का कार्य भलाई में आगे बढ़ने और बुराई का सामना करने में बहुत ही आवश्यकता होता है। तो इस सहभागिता में यानी इस संगठना, अलग अलग पैरिश के अलग अलग संगठनाएं हैं। तो पैरिश में सहभागिता क्रिस्तीय जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। तो पैरिश के धार्मिक संगठनों एवं विद्यालयों के समाज सेवक संगठनों में शामिल होकर काम करना समाज की भलाई करने में और भलाई में आगे बढ़ने में यह सब हमें मदद करती है। तो CLC प्रोग्राम होगा, KCYM प्रोग्राम होगा, कार्मल बट्स होगा और विंसेंट डी पॉल और ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे पैरिश में वार्ड प्रेयर्स रहते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में हम शामिल होकर ईश्वर का अनुग्रह समूह के साथ हमें प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी कोई कोई कहते हैं क्या जाए, समय वेस्ट होता है, हमें पढ़ाई करना है, हमें ट्यूशन जाना है। लेकिन ऐसे सहभागिताओं में जब हम मिलकर ईश्वर की कृपा को अपनाते हैं तो वह हमारे जीवन में बहुत ही फलदायक रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार भलाई की आशा करने, भलाई देखने, सुनने, बोलने और भलाई करने का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें पता है, जब आपने किसी का फ्यूनरल देखा है क्या मुझे पता नहीं, जब किसी ईसाई व्यक्ति का मृत्यु होता है उन्हें चर्च में लाकर उनके मृत शरीर को पुरोहित एक क्राउन पहनाते हैं, सर पर एक मुकुट पहनाते हुए उन्हें विदाई देते हैं हम इस दुनिया से स्वर्ग की ओर। वह जो मुकुट है, वह मुकुट किस चीज का चिन्ह है कि उन्होंने इस दुनिया में रहकर ईश्वर के सभी कार्य को पूरा किया, जो कुछ उन्हें सौंपा गया था वह पूरा किया और अब वे स्वर्ग की ओर यात्रा हो गए हैं। तो अगर हमें वह मुकुट प्राप्त करना है, अगर हमें स्वर्ग की ओर, स्वर्ग तक पहुंचना है, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, तो हमें भलाई करते हुए, निरंतर भलाई करते हुए हमारा जीवन बिताना है। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक द्वारा ईसाई जीवन, जहाँ बुराइयों के खिलाफ हम संघर्ष कर सकते हैं, उसमें हम कुछ बातों को याद रखें। सबसे पहले बुराइयों का संघर्ष सामना करने के लिए हम निरंतर ईसा मसीह के फॉलोअर्स बने या ईसा मसीह का अनुकरण करना चाहिए। दूसरा, निरंतर हम संस्कारों को स्वीकार करते हुए ईसा के साथ आगे बढ़ना है और ईश वचन को रोज पढ़ना है, स्वीकार करना है और ईश वचन के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में तो बाइबल है, लेकिन पर्सनली भी एक बाइबल आप लोग अपने हाथों में रखिएगा, पर्सनली रोज पढ़िएगा, मनन चिंतन करना और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की भी कोशिश करना। और आखिरी, हमारे पैरिश के जो कुछ कार्यक्रम है, जो कुछ कार्य है, उसमें भाग लेना, जो कुछ ग्रुप्स बनाते हैं उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन देना और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हुए इन सभी बुराइयों का संघर्ष हम कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 119 वाक्य 11 में इस प्रकार कहा है,
मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन की सभी बुराइयों को सामना करने के लिए प्रार्थनामय जीवन और विश्वास पर आधारित जीवन बिताते हुए, और मैंने जिन जिन कार्यों के बारे में बताया उसके बारे में मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना कि हम निरंतर एक सच्चे क्रिस्तीय विश्वासी या ईसा के चेले बनते हुए एक जीवन, सच्चा जीवन बिताते हुए ईश वचन को, ईसा के प्रेम को और सच्चाई के मार्ग को दूसरों तक भी हम पहुंचा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।